फिर बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं वैसे तो आप लोग कथा ध्यान से सुनेंगे ना तो सारे प्रश्नों के उत्तर आ ही जाते हैं। किसी ने कहा कि ठाकुर जी के साथ रास खेलना हो। रास कोई खेल नहीं है, पहली बात तो खेलना नहीं है रास। और उनकी वंशी की धुन सुननी हो तो कौन सा साधन करें? वृंदावन में जाकर के जीवन निकाल देते हैं महापुरुष, तब भी अनुभव नहीं होता। आपको नायरोबी में कैसे होगा? या फिर उसी दिव्य लीला का सूरत केवल कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए एक मेरी बात सुनिए, रास का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्या आ गया, रास। तो स्पेशली गुजरात के हो तो आपके मन में एक ही बात आएगी, बस यही रास है। नहीं, रस और रास ये दो बातें। आप भगवत मिलन की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते हैं उसको रस कहा जाता है। भगवत मिलन के लिए आप जब तत्पर होते हैं स्वयं, उसको रस कहा जाता है। पर आपके उस भाव पक्ष पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने आ जाएं, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप नायरोबी में ऐसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की कि आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको कुछ अनुभूति करा दें, कुछ अनुभव करा दें। वो अनुभव ही रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं है। और वो कैसे होगा? ये नवदा भक्ति में एक एक भक्ति बताई गई है, इन्हीं का पालन कीजिए, रास का अनुभव होगा। फिर आपने कहा कि मुझे जड़ चेतन में परमात्मा के दर्शन हो ही जाते हैं, मगर जब कोई भगवत विमुख जीव या कोई कुसंगी को देखती हूं तो मन में घृणा का भाव आता है। यह एक दोष है। कोई कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, आपके चित्त में ठीक है, उसकी उपेक्षा भले ही कर दीजिए, उसके पास मत बैठिए, उसके पास मत जाइए, पर उसके प्रति दोष बुद्धि मत रखो। बल्कि ऐसा आप चिंतन कर सकते हैं, ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में जो ये ऐसा करता है, या ऐसा करने लगा, या ये ऐसा खाने लगा, पीने लगा, बैठने लगा, बोलने लगा, जो भी। चिंता होनी चाहिए, घृणा नहीं।